अब जितनी सिंपल ये डोमिनिक मिस्टीरियो, रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन वाली स्टोरी लाइन लग रही है हमें देखने में, भाई इतनी सिंपल ये है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हमें देखने को नजर आ रहे हैं। जे ऊसो क्या वो इन्वॉल्व है इस पूरे मैटर के अंदर? फिन बैलर की भी अलग चल रही है सीन, तो करेंगे इसके बारे में भी बात। तो आज सबसे पहले हम शो पर देखते हैं कि बैक स्टेज में डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली से बात कर रहा होता है और वो बताते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे जो तूने जे ऊसो को रिस्पॉन्स किया था तो कहीं तेरे पास उसका नंबर तो नहीं है, ये सारी चीजें। तो रिया रिप्ली बोलती है नहीं भाई मैं तो मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ सीरियस मत ले उस चीज को। एंड उसके बाद वहां पर फिन बैलर आते हैं। फिन बैलर बोलते हैं भाई तेरे को तो जे ऊसो को तोड़ना पड़ेगा, उसने तेरे को लास्ट वीक ये सब चीज की थी। तो मतलब बेसिकली फिन बैलर जो है वो डोमिनिक मिस्टीरियो को जे ऊसो से फाइट करने के लिए जो है वो बोल रहे होते हैं। बट उधर रिया रिप्ली बोलती है नहीं भाई जे ऊसो से तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है। तो फिन बैलर बोलता है भाई ये तू क्या बोल रही है, मतलब तू मना कर रही है इसको फाइट करने के लिए? रिया रिप्ली बोलती है हाँ भाई जरूरत नहीं है यार, उससे क्यों फाइट तुम करना चाह रहे हो। अब रिया रिप्ली तो वहां से चले जाती है, पर जो बाकी के 4 मेंबर्स है जेडी मैकडोनाल्ड, कार्लिटो, डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर, ये चारों जो है वो जे ऊसो को ढूंढने लग जाते हैं बैक स्टेज में अलग अलग होकर। और अलग अलग होकर जब ये ढूंढ रहे होते हैं तो वहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो को लिव मॉर्गन मिल जाती है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं, मतलब ऑफकोर्स लिव मॉर्गन जो है वो डोमिनिक मिस्टीरियो को वही पटाने वटाने की कोशिश कर रही होती है। बट वहां पर फिन बैलर आ जाते हैं। फिन बैलर बोलते हैं भाई अभी मैंने तेरे को कुछ ही सेकंड के लिए छोड़ा और तू फिर यहाँ पर इसके साथ लग गया। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जेडी मैकडोनाल्ड और कार्लिटो को जे ऊसो मिल जाते हैं और वो उसके ऊपर अटैक वगैरह भी कर देते हैं। बट वहां पर सैमी ज़ेन आ जाते हैं जे ऊसो की हेल्प करने के लिए, तो इसलिए वो अटैक जो है वो प्रॉपर्ली हो नहीं पाता है। अब इस चीज का जब रिया रिप्ली को पता चलता है कि इन्होंने भाई जे ऊसो को अटैक किया तो रिया रिप्ली बोलती है कि भाई तुम में से कोई भी भाई जे ऊसो को टच नहीं करेगा। तो इस तरीके की बात हो जाती है। बट एक मैच ऑफिशियल हो जाता है, टैग टीम चैंपियंस जेडी मैकडोनाल्ड और फिन बैलर वर्सेस सैमी ज़ेन एंड जे ऊसो। अब ये मैच तो मेन इवेंट में था, बट मेन इवेंट से पहले हम क्या देखते हैं कि बैक स्टेज में जब ये सारे खड़े होते हैं तो रिया रिप्ली को पता चलता है कि भाई आज भी लिव मॉर्गन के साथ ये बातें कर रहा था। तो भाई रिया रिप्ली का मूड खराब होता है, वो डोमिनिक मिस्टीरियो को जो है वो धक्के मार मार के भाई रिंग में लेकर चलती है। और जब वो रिंग में जाती है तो वहां पर वो लिव मॉर्गन को बुलाती है कि भाई तेरे को मतलब आना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर अगर तुझे चाहिए डोमिनिक मिस्टीरियो तो कम एंड गेट हिम। अब ये चीज जब वो बोलती है तो लिव मॉर्गन जो है वो आ जाती है क्राउड में से, और लिव मॉर्गन वहां पर बोलती है कि भाई तू मेरे से जेलस है क्योंकि डोमिनिक जैसा सुंदर बंदा भाई तेरे जैसी लड़की को नहीं पसंद करता है, वो मेरे जैसी लड़की को पसंद करता है। दैट मीन्स उनके कहने का मतलब था कि भाई जो तेरे जैसी दिखती है लड़कियां उनको वो पसंद नहीं करते हैं, ऐसे सुंदर लड़के वो मेरे जैसी दिखने वाली लड़कियों को पसंद करते हैं। इस तरीके से वो चीजें बोलती है। एंड अब यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो क्या करते हैं कि जब लिव मॉर्गन उनको बोलती है कि भाई वो 3 लेटर्स तू बोल दे, बेसिकली आई लव यू बोलने के लिए उनको बोल रही होती है। बट डोमिनिक मिस्टीरियो बोलता है ठीक है तुझे 3 लेटर्स सुनने हैं ना तो ले फिर आई हेट यू। तो वो आई हेट यू उसको बोल देते हैं और फिर उसको और भी बातें बोलते हैं कि भाई मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तूने मेरी लाइफ जो है वो खराब कर दी है और मैं रिया रिप्ली को पसंद करता हूँ। तो बेसिकली उसने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया वहाँ पर लिव मॉर्गन को। और उसके बाद लिव मॉर्गन जो है वो भाई वहाँ पर रोने लग जाती है, वो रोते रोते वहाँ से चले जाती है। और उसके बाद हमें रिया रिप्ली की तरफ से मतलब वो लाफ हंस वस रही होती है और उसके बाद हंसने के बाद ये वाला सीन भी हमें देखने को मिलता है। एंड ये सेगमेंट वहाँ पर एंड हो जाता है। डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली जो है वो साथ में वहाँ से चले जाते हैं। एंड उसके बाद जब मेन इवेंट में मैच चल रहा होता है तो ऑफकोर्स डोमिनिक मिस्टीरियो वगैरह हेल्प करते हैं। स्टिल जे ऊसो और सैमी ज़ेन मैच को जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद ब्रॉन ब्रेकर आकर सैमी ज़ेन के ऊपर स्पेयर मार देते हैं। अब ब्रॉन ब्रेकर और सैमी ज़ेन का समर स्लैम वाला मैच ऑफिशियल हो चुका है, क्योंकि आज ब्रॉन ब्रेकर ड्रैगनोव को हरा देते हैं, तो इसीलिए वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। समर स्लैम में उनका मैच होने वाला है सैमी ज़ेन के साथ, एक रीमैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो जो मैं बोल रहा था कि भाई ट्रिपल थ्रेड मैच होगा, ड्रैगनोव इसमें इन्वॉल्व होगा, वैसा नहीं हुआ। डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक सिंगल्स मैच ही यहाँ पर किया है। तो लेट्स सी ये मैच किस तरीके से जाता है। अगर इस पूरे जजमेंट डे वाले मैटर के बारे में अगर हम बात कर ले, जो ट्रायंगल लव स्टोरी हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो इस हफ्ते हमें देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि जे ऊसो को बचाना चाह रही है रिया रिप्ली। तो यहाँ पर क्या जे ऊसो कुछ इंटरेस्टिंग रोल यहाँ पर प्ले कर सकते हैं? देखो अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो रिया रिप्ली को कॉस्ट कर देंगे चैंपियनशिप और वो लिव मॉर्गन की तरफ चले जाएंगे। बट यहाँ पर भाई एक जे ऊसो भी हैं जो कि इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो रिया रिप्ली है वो डोमिनिक मिस्टीरियो को धोखा देके वो जे ऊसो के साथ चले जाएं। तो ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो अगर जे ऊसो को बार बार बचाने की कोशिश कर रही है कि भाई तू उससे फाइट पिक मत कर एंड ऑल, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर सीन है। या तो 2 रीजन हो सकते हैं, या तो जे ऊसो के साथ उनका कुछ ना कुछ मैटर चल रहा है, या फिर वो प्रॉपर बेबी फेस अब बन चुकी है। क्योंकि अभी आपको बताया कि जब लिव मॉर्गन के साथ डोमिनिक मिस्टीरियो चले जाएंगे तो वो दोनों तो प्रॉपर हील हो जाएंगे, और ये जो रिया रिप्ली है ये एक प्रॉपर बेबी फेस होंगी। तो इसीलिए भी डब्ल्यूडब्ल्यू ये चीज करवा सकती है। तो लेट्स सी आगे भाई क्या होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मैटर लग रहा है। अब YS6 के बारे में भी अगर बात कर ले तो आज चैड गेबल जो है वो क्रीड ब्रदर्स के साथ आ रहे होते हैं। उन्होंने अपनी नई स्टेबल वहां पर बना ली और वो अपनी पुराने जो बंदे होते हैं उनके अल्फा अकेडमी वाले, जहाँ पर ओटिस वगैरह सभी थे रिंग में, वो अपना मैच हार के वहां पर खड़े होते हैं। तो चैड गेबल वहां पर आते हैं और वो एक बार फिर से बोलते हैं कि भाई अभी भी तेरे पे मौका है कि हमारी स्टेबल में आ जा, मतलब हमारे ग्रुप में आ जा तुम लोग, अभी भी मैं तुमको मौका दे रहा हूँ। बट ओटिस वहां पर मना कर देते कि भाई तू तो भाग जाता है जब भी कोई बात होती है, तो तेरे साथ हमें कुछ नहीं करना है। मतलब वो नो कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं चैड गेबल का ये ऑफर। और उसके बाद जो चैड गेबल है वो क्रीड ब्रदर्स को उनको अटैक करने के लिए बोलते हैं, और उसके बाद क्रीड ब्रदर्स जो है वो इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब अटैक तो हो ही रहे होते हैं। क्रीड ब्रदर्स जो है वो रिंग के बाहर उतरे हुए होते हैं और उधर हमें देखने को मिलता है
था YH6 का म्यूजिक। YH6 वहां पर आ रहे होते हैं, जो 4 बंदे होते हैं YH6 के वो तो एंट्रेंस से आ रहे होते हैं, बट वहां पर बो डैलस यानी कि अंकल हाउडी नहीं होते हैं और रियलाइज होने लग जाता है कि भाई अंकल हाउडी पीछे से ही आने वाले हैं चैट केबल के ऊपर। तो चैट केबल रिंग में अकेले होते हैं क्योंकि क्रीड ब्रदर्स जो दोनों थे वो तो रिंग के बाहर थे। पीछे से भाई अंकल हाउडी आते हैं और अंकल हाउडी भाई सीधा लगा देते हैं सिस्टर एबिगेल। भाई वो मोमेंट इतना तगड़ा था ना, क्योंकि सिस्टर एबिगेल भाई ब्रे वायत की याद दिलाता है, फील्ड की याद दिलाता है। तो ये सबसे बेस्ट चीज WWE ने करी है, मतलब अच्छी कर रही है भाई। YH6 में जो चीजें WWE कर रही है ना भाई वो बहुत सही कर रही है। YH6 में मतलब ब्रे वायत को तो पूरा मतलब ऐसा कर रहे हैं वो कि पूरा हर एक चीज में आपको ब्रे वायत की याद आएगी, चाहे वो बो डैलस का कैरेक्टर प्ले करने का तरीका हो। अब तो फिनिशर भी भाई सिस्टर एबिगेल दे दिया जो कि ब्रे वायत का फिनिशर था। तो वो जब उन्होंने लगाया ना भाई वो नॉस्टैल्जिया हिट कर गया, वो मतलब वो पुरानी यादें आ गई ब्रे वायत की। तो वो बहुत ही लिटरली गूज़बम्प्स वाला मोमेंट था टू बी ऑनेस्ट, और मजा आया मेरे को वो मोमेंट देखने में। लेट्स सी अब आगे ये जो YH6 है ये क्या करने वाली है। इसके अलावा CM पंक भाई आ जाते हैं रिंग में अपना प्रोमो कट करने, जहां पर वो आते ही साथ ये बता देते हैं कि मेडिकली वो हो चुके हैं क्लियर, डॉक्टर ने उनको क्लियर कर दिया। तो वो बोलते हैं भाई ड्रू मैकइंटायर आ जा, अब तो तू फाइट करने के लिए, अब तो मैं क्लियर हो चुका हूँ, अब मैं फाइट कर सकता हूँ। तो ड्रू मैकइंटायर आते हैं वहां पर, बट ड्रू मैकइंटायर बोलते हैं भाई मैं तेरे से फाइट तो करना चाहता हूँ बट मैं तेरे से करूंगा नहीं फाइट। पर CM पंक बोलते हैं कोई नहीं तू मत कर पर मैं तो करूंगा। तो CM पंक भाई वहां से मतलब रिंग छोड़ ओढ़ के वो सीधा उसके ऊपर भागने लगते हैं उसकी तरफ। एंड इन दोनों के बीच में भाई एक ब्रॉल सा देखने को मिलता है, जहां पर वही सिक्योरिटीज वगैरह आ जाते हैं इनको सेपरेट करने के लिए। एडम पेज वहां पर आता है। एडम पेज बता देते हैं कि ड्रू मैकइंटायर तेरे पे इसलिए अटैक नहीं कर रहा है क्योंकि इसने तेरे को एक चीज नहीं बताई है कि समरस्लैम में तुम दोनों का जो मैच है वो ऑफिशियल हो चुका है, और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी हाथ उठाया, जिसने सबसे पहला हाथ उठाया भाई उसको मैं सस्पेंड कर दूंगा। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज वो यहाँ पर बोलते हैं कि जो सेथ रॉलिंस है वो तुम्हारे मैच के होंगे स्पेशल गेस्ट रेफरी। वहां पर फिर सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है, सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग में एंड ऑफ कोर्स वो मैच को वहां पर हाइप करते हैं, बताते हैं कि वो स्पेशल गेस्ट रेफरी होंगे इस मैच के। रिंग के बीच में सेथ रॉलिंस खड़े हैं, दूसरी साइड पे CM पंक खड़े हैं, एक साइड पे ड्रू मैकइंटायर खड़े हैं, और ये मैच भाई ऑफिशियल हो चुका है। ड्रू मैकइंटायर वर्सेस CM पंक एट समरस्लैम एंड सेथ फ्रिकन रॉलिंस विल बी द स्पेशल गेस्ट रेफरी। तो भाई एक तबाही मैच होने वाला है। अब आई थिंक मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि WWE ने ट्रिपल थ्रेड मैच नहीं कराया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि भाई मैकइंटायर और CM पंक की इतनी पर्सनल फ्यूड जा चुकी है तो यहाँ पर ट्रिपल थ्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो WWE ने अच्छा किया कि यहाँ पर रॉलिंस को यूज भी कर लिया उन्होंने इन अ वे, और इन दोनों का मैच जो था वो सिंगल्स ही रखा। बाकी सेथ रॉलिंस की दोनों ही के साथ पंगे हैं, दोनों ही के साथ उनके इश्यूज हैं। तो लेट्स सी क्या क्या वो करने वाले हैं, कैसी कैसी चीजें वो करने वाले हैं। अगले हफ्ते वो अपने रूल्स वगैरह बताने वाले, इन दोनों को इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने वाले हैं कि भाई क्या क्या रूल रेगुलेशन तुम्हें फॉलो करनी है उस समरस्लैम वाले मैच में। तो वो भी जो सेगमेंट होगा इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट वीक। बाकी मैं हाइप्ड अप हूं इस मैच के लिए भी। इसके अलावा गुंथर आज जब शो की शुरुआत करते हैं, शो किक्ड ऑफ वही करते हैं, तो डेमिन प्रीस्ट के बारे में बातें करते हैं कि भाई डेमिन प्रीस्ट के बारे में जो जो चीजें मैंने लास्ट वीक बोली थी वो सारी जो है वो मैं मीन करता हूँ। आज का शो मैं ओपन कर रहा हूँ, डेमिन प्रीस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर वो इट फैक्टर नहीं है और वो पूरी जजमेंट डे को बुला देती है। भाई ये तो स्ट्रीट का मतलब थ्रैश है, कचरा है और, तो काफी बेइज्जती वगैरह वो डेमिन प्रीस्ट और पूरी जजमेंट डे की वो करते हैं। एंड देन डेमिन प्रीस्ट का म्यूजिक हिट होता है, वो बहुत ही गुस्से में आता है और वो आते ही साथ भाई माइक उठाते तो है पर वो बोलते नहीं है, सीधा वो पंच जो है वो लगा देते हैं गुंथर के ऊपर। उसके बाद भाई दोनों की तरफ से एक तगड़ा ब्रॉल देखने को मिलता है दोनों के बीच में। तो अच्छा था, डिसेंट था मेरे हिसाब से, अच्छा खासा मैच ये भी बिल्ड हो रहा है। कोई उतना मेन इवेंट टाइप लग नहीं रहा है मैच, मतलब नॉट मेन इवेंट, समरस्लैम वाली कोई फील आ नहीं रही है इस मैच को देखकर, बट स्टिल चलो भाई जो भी है सो है। रिजल्ट आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि गुंथर क्या हारेंगे, क्या वो हराएंगे प्रीस्ट को, क्या कोई इंटरफेरेंस होगी, तो वो हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। बट हाँ, इस मैच में आप कह सकते हो कि रिजल्ट एक ऐसी चीज है जो कि शायद थोड़ा सा इंटरेस्ट कर रहा है इस मैच के लिए भी। बाकी अगर हम शो के ऊपर तो बात कर लिए, शो मेरे हिसाब से अच्छा डिसेंट परफेक्ट शो था। शोज रॉ के तो भाई हर हफ्ते ही बैंगर जा रहे हैं, इस हफ्ते भी था। बॉबी लैशले के बारे में बात कर लें, क्योंकि अभी बॉबी लैशले के बारे में बात आ रही है कि बॉबी लैशले को WWE ने रिलीज कर दिया है। तो एक बड़ी खराब सी न्यूज आ रही है भाई, क्योंकि बॉबी लैशले जैसे बंदे को आप रिलीज कर रहे हो समझ से बाहर है, क्योंकि बॉबी लैशले यार इतना बुरा नहीं था कि WWE उसको रिलीज कर दे। हालांकि मैं एट द सेम टाइम ये भी बोलूंगा कि चलो बॉबी लैशले WWE उसको उतना अच्छा यूज नहीं कर रही थी जितना WWE कर सकती थी उसका अच्छा यूज। तो उसके लिए बढ़िया है कि वो किसी और प्रमोशन में जाए, AEW या TNA काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि पास्ट में भी उन्होंने काम किया है। तो TNA में अगर वो जाते हैं तो काफी अच्छा उनके लिए रहेगा, वहां पर वो अपना नाम बनाते हैं, उसके बाद फिर WWE में आए तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखो मैं सिंपल सी चीज बोलता हूँ, जिस बंदे का यूज अगर WWE नहीं कर रही है अच्छा, उसको रिलीज कर दे, उसके लिए ही बेहतर है। क्योंकि आज की डेट में ऑप्शंस बहुत है, आप NJPW में जा सकते हो, आप AEW में जा सकते हो, TNA में जा सकते हो, तो ऑप्शंस आजकल बहुत ज्यादा है। तो अच्छा है जिसका यूज नहीं हो रहा है वो कहीं और जाए, वहां पर नाम वगैरह कमाए। तो आई होप कि जो बॉबी लैशले है उनका नाम अच्छा खासा बनेगा, बाकी के प्रमोशन में जहाँ भी हो जाएंगे और अपना थोड़ा नाम वाम बनाकर अगर वापस WWE में आएंगे तब उनके लिए वो बढ़िया रहेगा। और ये सेम चीज मैंने डॉल्फ जिगलर के लिए बोली थी जब उनको रिलीज किया था। तो मेरे हिसाब से जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हाँ, आप कह सकते हो कि WWE की गलती थी उनको रिलीज करना, बट मेरे हिसाब से बॉबी लैशले के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अब शायद उनका करियर जो है वो ऊंचाइयों पे जा सकता है जहां पर वो जाना चाहिए था। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं बॉबी लैशले को
को लेकर, इस शो को लेकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।